ये ऑपरेशन को जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको जो करवाया, जिस हिसाब से मॉनिटर किया, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुझे लगता है। मैं एक चीज और, क्योंकि मैं एक डेलीगेशन को लीड कर रहा था जब ये डेलीगेशन गया था, और हम लोग गए थे जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है, इंडोनेशिया और मलेशिया, और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था। एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि हम लोग जब गए, अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे जो पैसा वेस्ट हो गया, आप भी तो गए थे, आप भी थे उसमें। जापान हम लोग गए, जापान के विदेश मंत्री से हम लोग मिल के आए, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है, उनके साथ पूरा डेलीगेशन मिला। उस डेलीगेशन में तो ऑल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे उस डेलीगेशन में, और जो विपक्ष के पार्टी है उनके भी लोग थे। हम लोग वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वहां के स्पीकर से मिले, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले। हमारा जो एम्बेसी है जापान में, उसने एक ब्रेकफास्ट रखा कि जो दूसरे कंट्री के एम्बेसडर है, ऐसे 15-20 एम्बेसडर के साथ हम लोग का ब्रेकफास्ट रखा, और वहां पर चर्चा करने के, और वहां का जो डायस्पोरा है, वहां का जो इंटेलिजेंसिया है, जो थिंक टैंक है, उन लोगों के साथ सुबह 9 बजे से 9 बजे रात तक मीटिंग होता था। 9 to 9 रात तक मीटिंग चलता था। और उसमें पर्पस क्या था जाने का, ये जो 33 कंट्री हम लोग गए, उसका पर्पस क्या था जाने का। सबसे बड़ा पर्पस एक ही था, उनका सपोर्ट लेना या बात बताना तो एक चीज था। जो नया डॉक्ट्रिन है इंडिया का, जो न्यू नॉर्मल है इंडिया का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है न्यू डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन जा करके दुनिया में बताने के लिए कि ये इंडिया पुराना इंडिया नहीं रहा, जहां अटैक होगा तो घर में रह करके हम बैठेंगे। अब हम लोग ये चीज हम लोग बताने गए थे, यही बात हम लोग जा करके रखते थे। पहला पॉइंट हम लोग यही बात रखते थे कि भाई इस कंट्री में अब वी विल ट्रीट एज ए एक्ट ऑफ वॉर। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है बाहर से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, इसको एक हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सेकेंड पॉइंट, हम लोग कहते थे कि अब हम लोग टेररिस्ट और टेररिस्ट को जो स्पॉन्सर करता है, टेररिस्ट को जो फाइनेंस करता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, दोनों को हम लोग एक ही तरह ट्रीट करेंगे। आतंकवादी भी वही है, और जो स्टेट इसको स्पॉन्सर करता है उसको भी हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को एक देखेंगे। तीसरा, जो हम लोगों ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये जाके बताया। उन लोग का कंसर्न ये भी था कि इंडस वाटर ट्रीटी में शायद आप लोग, जैसे हम लोग यहां कहा जाता है हुक्का पानी बंद कर देना, कि पानी पूरा बंद कर दिए। 1960 में, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होता है। 80% पानी हम लोग पाकिस्तान को दे देते हैं। उस ट्रीटी में उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में लिखा हुआ है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अब पाकिस्तान के साथ कौन फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन बचा है? और 80% पानी दे करके उसके बदले इस देश को कुछ नहीं मिला। जब आप किसी देश से ट्रीटी करते हैं तो कुछ आप देते हैं, तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, और उसके बदले कुछ नहीं मिला, और 80% हम लोगों ने पानी दे दिया। और ये भी पिछले 5 साल से भारत सरकार परस्यू कर रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में बदल गया, जो डैम बनना है उसका टेक्नोलॉजी बदल गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तब बैठ करके इसको निगोशिएट करो। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अब कर दिया, भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अभी पानी रोकेंगे भी तो शायद उसका नहर वगैरह नहीं बना हुआ। तो ये तीसरा चीज बताते थे जो क्यों हम लोगों ने एबेंस में डाल दिया इंडस वाटर ट्रीटी। और चौथा कि नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो न्यूक्लियर कंट्री के नाम पर एक चलता था कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है,
और इसके नाम पर हम कोई भी घटना करके निकल जाएंगे तो ये कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के नाम पर, क्योंकि ये दुनिया भर में हम लोग कम से कम जहां जापान या साउथ कोरिया, ये सब कंट्री जो है, क्योंकि इससे बिजनेस हम लोगों का है, हमारा जो ये सब हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ऑल 5 कंट्रीज। तो इनका एक कंसर्न रहता था कि इसका अगर फ्लैश ज्यादा, इसका स्केल बढ़ गया तो क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई न्यूक्लियर, क्योंकि सेफ्टी हमारे सिटीजन का सबसे जरूरी है, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम लोग नहीं सहेंगे। तो ये चीजें जा करके बताना, उनसे इंटरेक्ट करना, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, और हमारे सारे लोग थे, जब हम लोग मीटिंग में बताते थे कि हमारे एक साथी कोई आसाम से है, एक साथी कोई उड़ीसा से है, एक हमारा कोई डेलीगेशन मेंबर बंगाल से है, एक हमारा कोई डेलीगेशन मेंबर केरला से है, एक हमारा डेलीगेशन मेंबर कोई मैं बिहार से था। तो ये पूरा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है, और अक्रॉस पार्टी लाइन हम लोग अपनी बात वहां पर के एक वॉइस में, ये सबसे बड़ी बात थी इस यात्रा की, कि एक वॉइस में हम लोग सब बात कर रहे थे, बांट लिए थे किसको कौन इशू पर बात रखना है। ये उनके लिए बड़ा एक अप्रिशिएट करने वाला था। और मुझे लगता है कि सक्सेस सबसे बड़ा ये रहा, इस जो मैं अपने डेलीगेशन की बात, वही फीडबैक हम लोगों को और डेलीगेशन से मिला कि इंडिया का जो नया इंडिया का जो स्टैंड है, वो हम लोगों ने वर्ल्ड में जाके अपना पोजीशन जाकर के स्पष्ट रखा। तो ये तो स्थिति रही। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को से ये किया गया, मैं देख रहा था कि बहुत सारा जो डिफेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस पर स्टडी कर रहा है कि उसको 2 कंट्री उसको आर्म सप्लाई कर रहा था, उसको मटेरियल दे रहा था, और उसके बाद इंडिया जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया इस सारी चीजों को, ये बहुत जगह ये स्टडी का विषय हो गया। प्रॉब्ली एनसीईआरटी तो शायद इंक्लूड कर लिया है ऑपरेशन सिंदूर को एक पढ़ाई के लिए। तो मुझे तो हाँ नहीं, मन ये ऑपरेशन जो है, ये आपको ये स्टडी का विषय है, किस तरह पूरा का पूरा ऑपरेशन आज तक देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में, शायद अभी बोल रहे थे वो, शायद रेयर होगा जब आप करके डीप इनसाइड इन द कंट्री जा करके हम लोगों ने जा करके उनके टेररिस्ट जो उनके हाइडआउट्स थे उसको हम लोगों ने हिट करके खत्म किया, या बाद में जब उन लोगों ने इधर अटैक किया, और उसके बाद जो उनके एयरफोर्स बेस थे जिसका डिटेल्स वगैरह आया है, जिसका सैटेलाइट इमेजेज अब पब्लिक डोमेन में आ रहा है, अब आप छुपा भी नहीं सकते हैं। ये तो धन्यवाद है सरकार का। सरकार ने कहा भी है कि कोई भी हमारे डिफेंस का स्ट्रेटेजिक एसेट्स कोई डैमेज नहीं हुआ, और उनके जो बेस थे, अब तो लोग बोल रहे हैं कि वहां F-16 से लेके सारा रखा जाता नूर खान बेस में, उस सब के मुंह पर ही जाकर के हम लोगों ने सब, अब तो उसका इमेजेस वगैरह आ रहा है। तो जिस तरह का डैमेज पाकिस्तान का हुआ, उस सारे पर अब स्टडी चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह का ये ऑपरेशन हुआ। मैं देख रहा था ये सारा कहानी है 2014 के बाद, चाहे उरी हो, पुलवामा हो, चाहे ये हो। पहले कैसे होता था, मैं इसी दिल्ली में देखा, बाटला हाउस कांड हुआ था, हम लोग तो थे, पढ़ाई लिखाई करके निकले थे। बाटला हाउस कांड हुआ इसी दिल्ली में, मोहन शर्मा थे इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के, मारे गए, मोहन शर्मा जी मारे गए, और कांग्रेस के एक नेता ने, मैं जस्ट कोट कर रहा हूं, उस समय कहा, आई वॉज नॉट ए मिनिस्टर एट दैट टाइम but still took the issue of the Batla House encounter to then Congress president. When we showed photographs of that incident to Congress president, she wept bitterly. वो रोने लगी देख करके, जो टेररिस्ट मारे गए थे उसको देख करके वो रोने लगी। He said
adding, see, he said, adding, she asked me to go immediately to the Prime Minister to discuss the matter. I talked to the PM, and it was decided that the matter would be further investigated, and even the decision to appoint some retired Chief Justice of the Supreme Court to look into the matter was taken. Everything was ready. However, due to election time, we could not do something, as some people were in the opinion that at the time of election, this thing could not be done. I'm requesting to kindly authenticate and place it on the table. I'm requesting. Yes. उसी समय जो अभी इस हाउस के मेंबर हैं, कहा आतंकवादी को मारने पर जो फोटो दिखाया मोहन शर्मा पे नहीं किया। ऑनरेबल मेंबर मोहन शर्मा पे नहीं था जो इंस्पेक्टर हुए। माननीय संजय जी, just 10 seconds, yes. Whatever you are saying relating to a specific person of the party, whichever it is, kindly authenticate it and place it बिल्कुल on मैं the table. ऑथेंटिकेट करूंगा। वो तो इंटरव्यू है, इट इज ऑल ओवर। वो तो इंटरव्यू है, मैं करूंगा ऑथेंटिकेट। उन्होंने कहा कि वो रोने लगी देख करके फोटो आतंकवादी का कि कैसे ये घटना हो गया। ये देखिए हमारे साथ गए थे, वो किताब भी निकाल लिए। और कंटिन्यू। इन्हीं पार्टी के एक नेता इसी हाउस के मेंबर है, उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसको। प्लीज कम ऑन। तो दैट्स इट। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू।